तो सजीव प्राणी ने जैसे ही अपनी जेब टटोली, उसके होश उड़ गए। उसका सबसे अनमोल खजाना गायब हो चुका था। असल में वो अंगूठी उसी वक्त लड़के के हाथ लग चुकी थी। प्राणी ने चारों तरफ खोजबीन की, पर उसे कुछ नहीं मिला। उसे यकीन हो गया कि वो चीज उसी लड़के के पास है, क्योंकि गुफा में कोई तीसरा नहीं था। वो गुस्से में लड़के पर टूट पड़ा। लड़का अपनी जान बचाने के लिए पलटा और भागा, लेकिन कुछ ही दूर जाकर ठोकर खाकर गिर पड़। उसी पल वो जादुई अंगूठी हवा में उछली। लड़के ने झटपट हाथ आगे किया और अंगूठी सीधा उसकी उंगली में फिट हो गई। उंगली में जाते ही लड़का अचानक गायब हो गया। प्राणी हैरान होकर उसे ढूंढने लगा, लेकिन लड़का ठीक उसके सामने होते हुए भी उसे नजर नहीं आ रहा था। अब लड़के को उस जादुई अंगूठी की असली ताकत समझ आ चुकी थी। वो उस प्राणी पर हमला करने ही वाला था, लेकिन उसकी बेबसी देखकर उसका हाथ रुक गया। उसने अपनी तलवार वापस रख ली और चुपचाप वहां से निकल गया। दूसरी तरफ गुफा के बाहर गैंडोल्फ अपने साथियों की गिनती कर रहा था, पर उसे वो लड़का कहीं नहीं दिखा। गैंडोल्फ ने जैसे ही पूछा कि वो कहाँ है, उसका पुराना दुश्मन निक ताना मारते हुए बोला कि वो पक्का डर कर भाग गया है। लेकिन लड़का ये सब सुन रहा था। वो अचानक सबके सामने आ खड़ा हुआ। सब जवाब का इंतजार कर रहे थे। वो सच बताने ही वाला था कि गैंडोल्फ को कुछ गड़बड़ लगी। उसने फौरन जेसी को चुप रहने का इशारा किया, क्योंकि वो अंगूठी का राज छुपाना चाहता था। तभी वहां अजीक अपने खूंखार जानवरों की एक बहुत बड़ी फौज लेकर आ धमका। वे लोग गिनती में कम थे, इसलिए जान बचाकर भागे और एक ऊंची चट्टान के पास जाकर फंस गए। बचने के लिए सब ऊंचे पेड़ों पर चढ़ गए, लेकिन नीचे से भेड़ियों ने उन्हें घेर लिया। मौत सामने देखकर गैंडोल्फ ने मदद के लिए एक जादुई तितली आसमान में उड़ा दी। इतने में अजीक बेचैन हो गया और उसने अपने जानवरों को पेड़ काटने का हुक्म दे दिया। खूंखार जानवर तने काटने लगे। एक एक करके सारे पेड़ गिर गए और अब बस वो आखिरी पेड़ बेजा था जिस पर सब लटके थे। वो भी ज्यादा देर टिकने वाला नहीं था। तब गैंडोल्फ ने एक जलता हुआ चीड़ का टुकड़ा भेड़ियों की तरफ फेंका। आग देखकर वो जानवर पीछे हटने लगे। बाकी लोगों ने भी यही तरीका अपनाया और देखते ही देखते पूरे जंगल में आग लग गई।